झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अध्याय 2 के प्रारंभ में ही स्त्रियों की ओर ध्यान दिया गया है। देखा जाए तो दोष तो सभी में होता है। कुछ के पास अनेक पदार्थ होते हैं, परंतु वे या तो उसका उपभोग नहीं जानते या फिर उनमें उपभोग करने की शक्ति नहीं होती। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कौन सा परिवार सुखी रहता है। आचार्य चाणक्य ने बार बार सचेत किया है कि उसे वास्तविकता समझनी चाहिए और गलतफहमी से दूर रहना चाहिए। इसलिए आपको ये पूरी वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए, जिससे आप आचार्य चाणक्य के विचारों को समझ सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलुब्धता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषाः स्वभावजाः। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को आरंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च नालपस्य तपस्सः फलम। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती हैं। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यश्च संतुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि। जिसका बेटा बस में रहता है, पत्नी पति की इच्छा से कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता स पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रम यस्य विश्वासः सा भार्या यत्र निर्वतेः। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। उसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जेत्ता दृश्यम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष है। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशयेत। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। मनसा चिंतितम कार्यवाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म कार्य चापि नियोजयेत। मन में सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलु यौवनम कष्टम तु कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि होती है। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी स्थानों पर नहीं मिलते। पुत्राश्च विविधय शीलार्नियोज्य सततम बुद्धय नीतिज्ञ शील संपन्ना भवन्ति कुल पूजिताः। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करे, उन्हें अच्छे कार्य में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पथितः न शोभते सभा में ते हंस में ते बको यथा। वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। ललनाद बहवो दोषास्तादनाद बहवो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च तद्येन्न तु लालयेत्।
लाड़ दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहनी चाहिए। श्लोकेन वा तद्रिधेन पदेनाक्षरेण वा अबंध्यम दयम कुर्याद दानाध्ययन कर्मभ्यः। व्यक्ति को एक वेद मंत्र का अध्ययन, चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वह पूरे मंत्र का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आधे अथवा एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं तो एक अक्षर का ही प्रतिदिन अध्ययन करे। ऐसा नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ न जाने दे। अध्ययन आदि अच्छे कार्यों को करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। कांता वियोगः स्वजनापमानः रणस्य शेषः कुण्डपस्य सेवा दरिद्र भावो विषमा सभा च विनागिनैते प्रधानंति सहयोगी। पत्नी का विछुड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। नदी तीरे च ये वृक्षाः परगेषु कामिनी मंत्रिहीनश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्त्य संशयम्। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरे के घर में रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते, वे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। बलम विद्या च विप्राणाम राजम सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्याणाम शूद्राणाम परिचर्यकम। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेवा, व्यापारियों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। निर्धनम पुरुषम वैश्या प्रजा भग्नाम नृपम त्यजेत खगावीतफलम वृक्षम भुक्त्वा चा भाग्यगता गृहम। बेस्या निर्धन को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद उस घर को त्याग कर चले जाते हैं। गृहीत्वा दक्षिणाम विप्रस्त्यजन्ति यजमानकम प्राप्त विद्या गुरुम शिष्या दग्धारण्यम मृगस्तथा। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। दुराचारी दुर्दृष्टिर दुरावासी च दुर्जनः यन्मैत्री क्रियते पुंभिर्नरः शीघ्रं विनश्यति। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्नान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। समाने शोभते प्रीतिः राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्य स्त्री शोभते गृहे। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। तो इस प्रकार अध्याय 2 समाप्त होता है और अध्याय 3 के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।